की खुशबू और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रवि अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। रवि बहुत खुशमिजाज इंसान था। उसे स्वादिष्ट खाना खाने का भी बहुत शौक था और नए नए व्यंजन बनाना उससे भी ज्यादा पसंद था। गांव के लोग उसके हाथ के खाने की तारीफ तो करते थे, लेकिन कुछ लोग उसके भारी शरीर का मजाक भी उड़ाते थे। एक शाम वह उदास होकर घर पहुंचा। नेहा, आज फिर बाजार में कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। क्या हुआ? सब लोग मेरे काम की जगह मेरे शरीर पर हंस रहे थे। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी मेहनत से पहचाने। नेहा मुस्कुराई। उसे अपने पति की सबसे बड़ी ताकत अच्छी तरह पता थी। अगर लोग तुम्हें पहचाने तो तुम्हारी कला से पहचानेंगे। मेरे अंदर ऐसी कौन सी कला है? तुम्हें खाना बनाना सबसे अच्छा आता है। याद है पिछले मेले में तुमने देसी मसालों वाला कढ़ाई पनीर बनाया था? पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा था। रवि कुछ पल सोचने लगा। उसे सचमुच वह दिन याद आ गया। हाँ, सब लोगों को मेरा बनाया पनीर बहुत पसंद आया था। फिर देर किस बात की? बाजार में अपना एक छोटा सा ठेला शुरू करो। अगर लोग फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? जब तुम्हारे मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैलेगी तो लोग तुम्हें देखने नहीं, तुम्हारा खाना खाने आएंगे। नेहा की बातें रवि के दिल को छू गईं। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने हुनर से अपनी पहचान बनाएगा। अगली सुबह दोनों जल्दी उठ गए। रवि बाजार गया और ताजा पनीर, सब्जियां और अपने पसंदीदा देसी मसाले खरीद लाया। अरे रवि भाई, आज इतना सारा पनीर? आज से नया काम शुरू कर रहा हूँ। कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी का ठेला लगाऊंगा। बहुत बढ़िया, भगवान तरक्की दे। रवि सामान लेकर घर लौट आया। उसने आंगन में मिट्टी का चूल्हा जलाया, बड़ी लोहे की कढ़ाई चढ़ाई। धीरे धीरे प्याज, टमाटर और मसाले भुनने लगे। उधर नेहा तंदूर में नरम नरम रोटियां बनाने लगी। आज ऐसा स्वाद बनाऊंगा कि लोग बार बार खाने आएंगे। और मैं ऐसी मुलायम रोटियां बनाऊंगी जो पनीर के साथ और भी स्वाद बढ़ा दे। कुछ देर बाद कढ़ाई पनीर तैयार हो गया। देसी मसालों की खुशबू दूर तक फैलने लगी। रवि और नेहा सारा सामान लेकर गांव के बाजार पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे एक साफ सुथरा छोटा सा ठेला लगा दिया। ठेले पर लिखा था देसी कढ़ाई, पनीर और तंदूरी रोटी। धीरे धीरे हवा में फैली खुशबू लोगों तक पहुंचने लगी। खुशबू का पीछा करते हुए दो गांव वाले दीपक और मनोज रवि की दुकान तक पहुंच गए। अरे मनोज, यही जगह है। यहीं से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। चल जल्दी एक प्लेट खाते हैं। आइए भाइयों, आज मेरे ठेले का पहला दिन है। सबसे पहले आप लोग ही स्वाद चखिए। रवि ने गर्मा गर्म कढ़ाई, पनीर और मुलायम तंदूरी रोटियां परोस दी। दोनों ने पहला निवाला लिया। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ बोले खाते रहे। वाह, इतना स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। मसाले भी कमाल के हैं और रोटी तो बिल्कुल नरम है। अगर खाना पसंद आया हो तो फिर दोबारा जरूर आइएगा। अब तो हम अपने दोस्तों को भी यहीं लेकर आएंगे। धीरे धीरे गांव के और लोग भी वहां आने लगे। जिसने भी एक बार खाना खाया वह अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेकर आने लगा। कुछ ही दिनों में रवि का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। सब उसे इज्जत से रवि भाई कहकर बुलाने लगे। शाम तक उसकी पूरी कढ़ाई खाली हो जाती।
नेहा, आज तो सारा खाना खत्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लगता है कल से और ज्यादा पनीर बनाना पड़ेगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे रवि की सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसका नाम था महेश। महेश बचपन से रवि का दोस्त था, लेकिन अब उसके मन में जलन पैदा हो गई थी। कल तक ये मेरे साथ घूमता था और आज पूरा गांव इसकी दुकान पर खड़ा रहता है। मैं भी सामने अपना ठेला खोलूंगा, देखता हूँ कितने लोग इसके पास जाते हैं। अगले ही दिन महेश बाजार गया। उसने एक नई कढ़ाई खरीदी, कुछ मसाले खरीदे और रवि के ठेले के ठीक सामने अपना ठेला खोल दिया। उसने बोर्ड लगाया, महेश स्पेशल कढ़ाई पनीर। आइए, आज खास छूट है, कम दाम में बढ़िया खाना। कुछ गांव वाले कम कीमत देखकर उसके ठेले पर चले गए। रवि यह देखकर थोड़ा उदास हो गया। लगता है आज मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। उधर महेश जल्दी जल्दी खाना बना रहा था, लेकिन उसे मसालों की सही समझ नहीं थी। उसने बाजार के तैयार मसाले डाल दिए, रोटियां भी ठीक से नहीं बन पाईं। चलो देखते हैं कैसा स्वाद है। कुछ ही देर बाद उसने ग्राहकों को खाना परोस दिया। ग्राहकों ने जैसे ही खाना खाया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, रोटी भी बहुत सख्त है। चलो रवि भाई के ठेले में चलते हैं, वहीं असली स्वाद मिलता है। धीरे धीरे सभी ग्राहक वापस रवि के ठेले पर लौट आए। रवि ने हमेशा की तरह प्यार से सबको खाना परोसा। लोग फिर से खुशी खुशी उसका खाना खाने लगे। दूर खड़ा महेश यह सब चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर अब खुशी नहीं, पछतावा दिखाई दे रहा था। शाम होते होते रवि के ठेले का सारा कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी बिक चुकी थी। दूसरी तरफ महेश के ठेले पर काफी खाना बच गया था। महेश उदास होकर अपने ठेले के बाहर बैठा था। तभी रवि उसके पास पहुंचा। क्यों आए हो मेरी हार देखने? नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब मेरी मदद कौन करेगा? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। रवि ने मुस्कुराकर महेश की ओर देखा। महेश, ठेला सिर्फ महंगे मसालों से नहीं चलता। अच्छा व्यवहार, साफ सफाई और स्वाद, यही असली पहचान बनाते हैं। मुझसे गलती हो गई दोस्त, मैं जलन में अंधा हो गया था। गलती सबसे होती है, जरूरी ये है कि इंसान उससे सीख ले। महेश की आंखों में खुशी लौट आई। दोनों ने वहीं बैठकर काफी देर तक बात की। फिर रवि ने एक नया सुझाव दिया। तुम खाना बनाने की जगह एक अच्छा पनीर सेंटर क्यों नहीं खोलते? पनीर सेंटर? हाँ, मैं रोज तुम्हारी दुकान से ताजा पनीर खरीदूंगा, बाकी गांव वाले भी खरीदेंगे। तुम्हारा भी काम चलेगा और मुझे भी हमेशा ताजा पनीर मिलेगा। सच में? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? क्यों नहीं, साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे। अगले ही दिन महेश ने अपने पुराने ठेले की जगह एक साफ सुथरी पनीर की दुकान खोल ली। रवि हर सुबह सबसे पहले उसी की दुकान से पनीर खरीदता। लो दोस्त, आज का बिल्कुल ताजा पनीर। धन्यवाद, आज इससे और भी स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर बनेगा। धीरे धीरे दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। एक तरफ महेश की पनीर की दुकान मशहूर हो गई, तो दूसरी तरफ रवि की कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी का ठेला पहले से भी ज्यादा चलने लगी। अब गांव वाले दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगे।